हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार लड़ीवार बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ी के 41 वीडियोस आप तक पहले पहुंच चुके हैं। 41 नंबर वीडियो में मैंने चंद्रमा की इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी, चंद्रमा के बारे में सारा कुछ बताने की कोशिश की थी जो आप जानना चाहते हैं और जो आपको जानना चाहिए। आज जो ये वीडियो है 42 नंबर, इसमें चंद्रमा के बारे में और जानेंगे। क्या जानेंगे? जब चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में जिस भाव में बैठा है उसका आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, यानी कि विभिन्न भावों में चंद्रमा क्या क्या करता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चंद्रमा जब किसी की जन्मपत्री में पहले ही भाव में बैठा होता है। पहले भाव का मतलब होता है जन्म कुंडली, उसका सबसे ऊपर का भाव। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि पहला भाव क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे जब चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में पहले भाव में होता है तो पहला भाव क्या होता है, इसको बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। कोई भी कुंडली है उसमें 12 भाव होते हैं। ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ये पहला भाव कहलाता है। ये ईस्टर्न हॉरिजोन होता है ब्रह्मांड का, उसके सामने जो भाव आता है वो पहला भाव होता है। यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा होता है, राशि कोई भी हो सकती है। आपके जन्म समय में जो राशि क्षितिज पे उदित होती है वो यहाँ पे लिख दी जाती है, लेकिन ये भाव पहला रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये भाव पहला रहेगा। जब चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में इस भाव में होगा, पहले भाव में होगा, तो कैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे? तो ऐसे इंसान स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते। उनका चंचल दिमाग होता है। उनके सामने 4 तरह की चीजें रख दो और उनको बोलो इसमें से एक सेलेक्ट कर लो, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चंचल दिमाग होता है। मून की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, बार बार अलग अलग सोच देता रहता है। इसका मतलब ये स्वतंत्र निर्णय की कमी रहती है ऐसे इंसान में। बार बार परिवर्तनशील दिमाग रहता है। क्यों रहता है? चंद्रमा चंचल दिमाग है, चंद्रमा बहुत तेज स्पीड से चलता है, इसलिए बार बार परिवर्तनशील दिमाग रहता है। खासकर उस समय जब राशि भी मूवेबल हो, यहाँ पे मूवेबल राशि 1, 4, 7, 10 हो और चंद्रमा यहाँ पे आगे बैठ जाए तो चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बार बार दिमाग बदलता रहता है। लेकिन ये चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं, क्योंकि ये बंदे प्रसन्न मन के होते हैं, दूसरे को प्रसन्न देखना चाहते हैं और सभी चीजों को सहज लेने का स्वभाव इनका होता है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव व्यक्तित्व वाले होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये इनकी खूबियां भी हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 बताता है, लग्न में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यदि सूर्य या चंद्रमा लग्नेश ना हो स्वास्थ्य पीड़ा देता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि यदि लग्न में 4 नंबर राशि है, डरने की बात नहीं है। लग्न में 5 नंबर राशि पड़ी है, डरने की बात नहीं है। 4 नंबर राशि आप जानते हैं सूर्य चंद्रमा की अपनी राशि है और 5 नंबर राशि चंद्रमा के मित्र सूर्य की राशि है। इसलिए इन दोनों को छोड़कर यदि कोई और राशि यहाँ लगन में पड़ी होगी तो चंद्रमा सेहत अच्छी नहीं देता, या ये कहे कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन एक बात कॉमन है। रूल नंबर 3 बोलता है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यदि आपके जन्मपत्री में पहले भाव में बैठा है, वो व्यक्ति को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है, सुंदर रंग रूप देता है। अब बात करते हैं जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है। दूसरे भाव में कालपुरुष की कुंडली में 2 नंबर राशि होती है जो चंद्रमा की उच्च राशि होती है। इसलिए यहाँ पे दूसरे भाव में चंद्रमा परोपकार करने की स्थिति वाला, आकर्षक चेहरे वाला, प्रसन्न करने वाला व्यवहार, मजबूत और पारिवारिक बंधन वाला होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। अब यदि चंद्रमा यहाँ बिठा दें तो काल पुरुष की कुंडली में हमेशा जब भी आपने जन्मपत्री देखनी है पीछे काल पुरुष की कुंडली जरूर देखो। यहाँ पे 2 नंबर राशि होती है, ये चंद्रमा की उच्च राशि कहलाती है। उच्च राशि यहाँ पे चंद्रमा एग्जाल्टेड होता है, साइन ऑफ एग्जाल्टेशन है। ये घर परिवार का है, ये घर पैसे का है, ये घर फेस का है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या करेगा? अच्छी पर्सनैलिटी के साथ साथ धन भी देगा। लिक्विड कैश का है चंद्रमा, लिक्विड कैश का मालिक है, धन संपत्ति का मालिक है, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा लिक्विड कैश देगा। पारिवारिक जीवन
जीवन अच्छा रखेगा, परिवारजनों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखेगा और फेस को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा। इसके साथ ये व्यक्ति परोपकार करने वाला होगा, दूसरे को खुश रखने वाला होगा, खुद खुश रहने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में उच्च का होता है। ये गुण उसमें विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव आपको मालूम है कि ये राइटिंग स्किल्स का होता है। तीसरा भाव मधुरता का होता है, बोलने का ढंग जो होता है, व्यक्ति का कम्युनिकेट करने का ढंग जो होता है उसका होता है। तीसरा घर छोटी छोटी यात्राओं का होता है और तीसरा घर लघु भाषा का होता है। तीसरा घर जिज्ञासु का होता है, बुद्धि का होता है, क्योंकि ये घर मेन घर जो है बुध का है। और तीसरा घर मानसिकता का भी होता है। कैसे हो गया तीसरा घर? तीसरा घर आपकी स्किल्स का हो गया। थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच, इंटेलिजेंस, एनर्जी यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। इसलिए जब चंद्रमा इस तीसरे भाव में होता है तो वो व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, जिज्ञासु, नई नई बातें सीखने वाला, अच्छा लिखने वाला, बहुत अच्छी क्षमताओं को अपने अंदर रखने वाला, छोटी छोटी यात्राओं का शौकीन, थोड़े शब्द बोलने वाला और बहुत ही मधुरभाषी इंसान होता है। लेकिन यदि ये चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो जाए, किसी बुरे ग्रह का साथ इसको यहाँ पे मिल जाए, साथ में आके बुरा ग्रह बैठ जाए या बुरे ग्रह के दृष्टि प्रभाव में आ जाए, तो ये यहीं बैठा हुआ चंद्रमा आपको अत्यधिक मानसिक भटकन भी देता है, क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है। जब ये पीड़ित होता है तो आपके इमोशन हर्ट होते हैं और आप खुद भी हर्ट होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के चौथे भाव में होने की। चौथे भाव में चंद्रमा सरकार या शासन से आर्थिक लाभ दिलाता है, वाहन का सुख देता है। चौथा घर पब्लिक का होता है, जन समूह के अंदर, पब्लिक के अंदर प्रसिद्धि देता है। चौथे घर में चंद्रमा, ये फोर्थ हाउस है आपका। यहाँ के यदि कालपुरुष की कुंडली को देखें तो यहाँ पे 4 नंबर राशि आती है और चंद्रमा यहाँ का डिफॉल्ट कारका है और चंद्रमा यहाँ का डिफॉल्ट स्वामी है, क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष का की कुंडली में चौथा घर और चौथे घर की राशि कैंसर का स्वामी बनता है। इसलिए ये चंद्रमा का अपना घर कहता है, ये चंद्रमा का अपना घर कहलाता है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है और यहाँ पर बैठकर चंद्रमा सरकार से या शासन से आर्थिक लाभ दिलाता है। ये पब्लिक का घर है। पब्लिक, ऐसे चंद्रमा वाले लोग जनमानस में, पब्लिक में प्रसिद्धि हासिल करते हैं। ये वाहन सुख का घर है, ऐसे लोग वाहन का सुख भोगते हैं। ये और भी बहुत से सुखों का घर है। माता की गोद है ये घर। यहाँ पे चंद्रमा इमोशनल लेवल पे अपने माता से बहुत प्यार करने वाला होता है। माता के सुख उसको मिलते हैं, माता से प्रेम मिलता है। ये आपके घर का आंगन है, जहाँ पर बैठकर आप चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, आनंद करते हैं, बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मिलजुल के बैठते हैं। ये वो आंगन है, माता की गोद है। चंद्रमा यहाँ पे आपको वो सारे सुख प्रदान करता है। लेकिन यदि यहाँ पर बैठ के चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो वो सारे सुख जो है उनमें कमी आती है, माता की सेहत ठीक नहीं रहती है और पब्लिक ओपिनियन आपके बारे में लोगों का अच्छा नहीं रहता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के 5वें घर में होने की। 5वां घर प्रेम का घर है। 5वां घर आपके हौसले का घर है। 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपके काम करने के तरीके का घर है। 5वां घर कला का घर है और कला को दिखाने का तरीका आप क्या अपनाते हैं उसका घर है। इसलिए जब चंद्रमा को 5वें घर में बिठाते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति को आनंद का प्रेमी, क्योंकि ये सैर सपाटे का घर है, टूरिज्म का घर है, हर तरह की खुशियों का घर है, आनंद का प्रेमी बनाता है। क्रिया, कपाल और दाव लगाने वाला। इसका मतलब क्या है? ये हौसले का घर है। हौसला ऐसा नहीं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, मैं बताता हूँ। आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का घर है। आप अपने जीवन में कितना रिस्क लेते हैं ये उसकी कैपेसिटी बताता है। यहाँ पे जब चंद्रमा आ जाए, आपका मन यहाँ पे आ जाए, तो हर तरह के रिस्क लेने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। ये उसका घर है। और ये नैसर्गिक क्या है? कला की क्षमता उसमें आती। इसमें बाई डिफॉल्ट ये व्यक्ति कलाकार होते हैं, क्योंकि ये कला का घर है। इसलिए 5वें घर में जब सूर्य होगा, वो बाई डिफॉल्ट व्यक्ति कला को प्यार करने वाला होगा या कलाकार होगा, या उसको अपनी बात कहने का ढंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के 6ठे घर में होने की। जब चंद्रमा 6ठे घर में होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आ गया 6ठा घर। 6ठा घर कंपटीशन का होता है, 6ठा घर रोग का होता है, 6ठा घर ऋण का होता है, जिसे हम लोन बोलते हैं। लोन, 6ठा घर लोन का होता है। और ये प्राण शक्ति का क्षीण होना, प्राण शक्ति को खराब करने वाला होता है, करने वाला
घर है, ये एटिकेट्स का घर है, औपचारिकता का घर है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा को बिठा देते हैं तो व्यक्ति की जीवन या प्राण शक्ति में न्यूनता आती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत कमज़ोर हो जाता है। स्वास्थ्य में न्यूनता आती है, व्यक्ति प्रोन टू डिजीज हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, स्वास्थ्य उसका उम्र के पहले करीब 12 साल तक थोड़ा कमजोर रहता है। ये आपके काम करने का स्थान भी है और ये आपका कंपटीशन की भावना का भी स्थान है। इसलिए यहाँ पर आकर जब चंद्रमा बैठता है वो कंपटीशन के लिए व्यक्ति को उत्साहित करता है। ये रोग के साथ साथ ये क्लेश का घर भी है, ये कोर्ट केस का घर भी है, या ये समझें कि यहाँ पे आके व्यक्ति कंपटीशन की होड़ में लग जाता है, जो उसे प्रसिद्धि ना देकर बदनामी देता है कि लोग उसकी ये आदत को अच्छा नहीं समझते। वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आता जिनके कंपटीशन में आप खड़े हो जाते हैं, जिनके साथ अब झगड़े के लिए आप खड़े हो जाते हैं, और वो आपको अच्छा कब समझेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये है कि आपको यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अट्रैक्टिव और औपचारिक बना देता है। आप एथिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप दूसरे से बात करने का ढंग आपका बहुत अलग हो जाता है, जो विजिबली अलग होता है। क्योंकि वर्गो राशि जो बहुत सेंसिटिव राशि होती है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे वर्गो राशि पड़ती है, बुध की राशि है, वो आपको अति औपचारिक बना देती है। आज मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जब पहले घर में होता है, दूसरे घर में होता है, तीसरे घर में होता है, चौथे घर में होता है, पाँचवें या छठे घर में होता है, तो इसका आपकी कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसका पार्ट 2 हाउस नंबर 7 से लेके हाउस नंबर 12 तक नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। कोशिश है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आए और आसान से समझ आ जाए। यदि आपको ये सब अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।